Hello guys, let's start our today topic. Our today topic is special entry related to the chapter journal entry. First point, bad debts. Bad debts. Bad debts होता क्या है? डेटर जिसे आपने उधार सामान बेचा वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब वो इस कैपेसिटी पर नहीं है कि वो आपका ड्यूज का पेमेंट कर सके, तो इसे कहते हैं बैड डेट्स। जब भी बैड डेट्स होगा किन चीज़ों से एंट्री होगी? तीन चीज़ों से आपकी एंट्री होगी बेटा। एक कैश, एक बेटा आपका बैड डेट्स, और एक बेटा डेटर यानी पर्सनल, जिसके लिए आप बोल सकते हैं पर्सनल। कैश आपका रियल अकाउंट है, बैड डेट्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेटर आपका पर्सनल अकाउंट है। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बैड डेट्स हुआ क्या तो बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कैश यूज नहीं होगा। क्या जितना आप मांगते उससे कम आया। कैश रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कितना भी आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स नॉमिनल, डेबिट और एक्सपेंशन लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। बैड डेट्स है लॉस, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं लॉस डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। डेटर पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये गिवर है, एसेट चली गई है टू डेटर या पर्सनल अकाउंट। एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सेकंड पॉइंट इज बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? डेटर जिसे आपने डूबा हुआ मान लिया था, अनएक्सपेक्टली वो आपको कुछ दे रहा है, दैट इज नोन एज बैड डेट्स रिकवर्ड। डेटर जिसे आपने डूबा हुआ मान लिया था, अनएक्सपेक्टली वो कुछ दे रहा है, दैट इज नोन एज बैड डेट्स रिकवर्ड। किन चीजों से आपकी एंट्री होगी बेटा? कैश, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश रियल, बैड डेट्स रिकवर्ड नॉमिनल। रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस में आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स रिकवर्ड नॉमिनल, डेबिट और एक्सपेंशन लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम, इनकम तो क्रेडिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक ऐसा खर्चा जो आपको साल के दौरान पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया। जस्ट लाइक आपको वर्कर की सैलरी देनी है 1000 पर मंथ, मतलब आपको 12,000 साल की देनी है, बट आपने उसको केवल 10,000 पे किया, तो जो 2,000 आपने साल के दौरान पे नहीं किया अभी तक, डेट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। डेट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक ऐसा खर्चा जो हुआ लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। किन चीज़ों से आपकी एंट्री होगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट है, एक्सपेंस नॉमिनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ये उस व्यक्ति को नॉमिनेट कर रहे हैं जिसको आपको पेमेंट करना है।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रिएट हुआ है या रिप्रेजेंट कर रहे कि आप उसको बिजनेस को देना है, गिवर बना तो क्रेडिट। एक्सपेंस नॉमिनल डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। एक्सपेंस खर्चा डेबिट। एंट्री बनेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा बेटे प्रीपेड एक्सपेंस। एक ऐसा खर्चा जो अभी हुआ नहीं है लेकिन आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। एक ऐसा खर्चा जो हुआ नहीं, आपने एडवांस पेमेंट कर दिया। किन चीजों से एंट्री होगी? प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल एक्सपेंस है, ये नॉमिनल हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट्स, नो रियल अकाउंट एसेट डेबिट होते हैं, वैसे भी ये रिसीवर हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस जो हुआ नहीं है, आपने वो खर्चा कर दिया तो उस एक्सपेंस को खत्म करेंगे टू एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट था आपका। अब फिफ्थ आ रहा है डेप्रीसिएशन। जब हम फिक्स एसेट्स को साल दर साल यूज करते हैं तो उसकी कीमत में कुछ कमी आती है, कुछ डिक्रीज होता है। डेट डिक्रीज इज नोन एज डेप्रीसिएशन। फिक्स एसेट्स को जब आप कंटिन्यूसली लगातार साल दर साल आप यूज कर रहे हैं तो उसकी कीमत में कुछ डिक्रीज हो रहा है। भैया आपने गाड़ी खरीदी, लगातार आप उसको यूज करेंगे तो गाड़ी की कीमत कम हो जाती है। डेट डिक्रीज इज नोन एज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए एंट्री होगी डेप्रीसिएशन और एक एसेट्स। बेटा डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन एक ऐसा एक्सपेंस है बिजनेस का जिससे कैश नहीं जाता, केवल एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है लेकिन एक ऐसा एक्सपेंस है जिससे बिजनेस से कैश नहीं जाता, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा एसेट्स रियल अकाउंट। डेप्रीसिएशन नॉमिनल डेबिट और एक्सपेंस लॉसेज, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। एक्सपेंस डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। एसेट्स रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट्स बिजनेस से चली गई तो क्रेडिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट। कैपिटल जो पैसा बिजनेस में ओनर ने लगाया, ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया इस पर इंटरेस्ट बिजनेस ओनर को देगा। बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट दे रहा है। किन चीजों से एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल। किन चीजों से एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा नॉमिनल है, कैपिटल पर्सनल है। नॉमिनल का रूल है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। जैसे बताया कैपिटल पर बिजनेस इंटरेस्ट देगा
तो बिजनेस के लिए क्या बनेगा, एक खर्चा बनेगा, एक्सपेंस बनेगा। एक्सपेंस बनेगा तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल पर्सनल, बिजनेस गिवर हो रहे हैं उन तो क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। वैसे भी एक शॉर्ट पॉइंट में याद रखना, इंटरेस्ट के अपोजिट वही चीज आती है जिस पर इंटरेस्ट पे किया गया है, तो इंटरेस्ट डेबिट कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग ओनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग। ओनर ने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला उसे कहते हैं ड्रॉइंग। ड्रॉइंग पर ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट देता है, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलता है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और एक बेटा ड्रॉइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग से। ड्रॉइंग का इंटरेस्ट, ड्रॉइंग के इंटरेस्ट की यदि आप बात करेंगे, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट बिजनेस के लिए होता है इनकम। क्या होता है बेटा, इनकम। और नॉमिनल का हम कहते हैं इनकम क्रेडिट, क्योंकि ये नॉमिनल है, इंटरेस्ट नॉमिनल है, ड्रॉइंग पर्सनल है। इनकम क्रेडिट और ड्रॉइंग क्या हो जाएगा, डेबिट। तो आपकी एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। It's all for today. I hope you understand it. And dear students, again I repeat, if you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. कि अगर आपको ये समझ में आया है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।